कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल कुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट पारस चैनल व श्रीमती सीमा जैन, श्री असीम कुमार एवं श्रीमती हिमानी जैन, चिन्मय जैन नोया, एविका जैन याना, श्री अनुज जैन व श्रीमती सोनम जैन, कियान बाबू, श्री अक्षय जैन, छोटू भैया। अब देखना वो वृक्ष, कई वृक्ष जो होते हैं चट्टान में भी बढ़ते हैं। अभी हम मड़िया जी गए थे, गए होंगे ना मड़िया जी, ऊपर के दर्शन भी किए होंगे आप लोगों ने, पर्वत की श्रृंखला है वहां पे। अब देखना वो वृक्ष उस पर्वत पर फैल गया, और वृक्ष एक नहीं, जंगल है। बहुत सारे वृक्ष पर्वत की उन श्रृंखलाओं में फैले हुए हैं। अब वहां मिट्टी कहाँ है? जब उन वृक्षों को देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि वहां मिट्टी तो नजर ही नहीं आती। खेत की भूमि में, जंगल की जो फ्लैट भूमि होती है, वहां तो मिट्टी है। वहां वो वृक्ष अपनी जड़ों को गहराई में ले जाए कथनचित आसान, लेकिन उन पर्वतों पर कैसे वो वृक्ष ऊपर बढ़ गया? कभी सोचा? कभी देखा नहीं मड़िया जी जाकर? कितने लोगों ने मड़िया जी के दर्शन किए हैं? सबने किए। कितने लोगों ने सम्य शिखर जी के दर्शन किए हैं? कितने लोग हिल स्टेशन गए हैं? हिल स्टेशन टीवी में तो देखे होंगे ना, उस दृश्य को देखा होगा, उन पर्वतों की श्रृंखलाओं को देखा होगा, जिन पर्वतों पर इतनी ग्रीनरी रहती है चारों तरफ। कैसे संभव हो जाता है उन पत्थरों पर वो वृक्ष फल जाता है? कैसे बढ़ जाता है और कैसे उसकी जड़ें अपने आप को जमा लेती हैं? बता सकता है कोई हमें? हाँ, बता सकते हो? आज आपको कुछ दे रहे हैं, बता रहे हैं, दुनिया को देखना सीखो इन आंखों से, दुनिया को समझना सीखो। हाँ, अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने हृदय से। हमें लगता है आप लोग कुछ देखते ही नहीं। देखते हो? कैसा देखते हो आप लोग? इस संसार को, इस दुनिया को, इस ग्रीनरी को, इस नेचर को, इस प्रकृति को। प्रकृति, नेचर अपने आप में बहुत बड़े लेसन्स हमको देती है, बहुत बड़ी शिक्षाएं हमें देती हैं। जब जब मन में ये भाव उठे कि मुझे ऊंचाइयों तक पहुंचना है, लाइफ में बहुत ऊंची पायदान पर पहुंचना है, तब उस वृक्ष को देखना सीखो। बताओ कैसे वो वृक्ष उन पर्वतों में अपनी ऊंचाइयों को पा जाता है, कहां से वो जड़ गहराई में चली जाती है। कितना मुश्किल होता है पत्थरों को फोड़ करके नीचे जाना। वहां कोई डायनामाइट नहीं होता, डायनामाइट होता, कोई कुल्हाड़ी होती है, कोई हथौड़ी होती है, और उन जड़ों को देखा है वृक्षों की? क्या वो लोहे की भांति होती? जड़ें जो होती लोहे की भांति होती? फौलाद की होती? नहीं होती। हाँ, पतली होती हैं, सॉफ्ट होती, ज्यादा बहुत हार्ड नहीं होती हैं। वृक्ष की लकड़ी तो बहुत हार्ड होगी। जो वृक्ष है उसकी लकड़ियां बहुत हार्ड रहेगी, हम उसे मोड़ना चाहें तो वो मुड़ेंगी नहीं। लेकिन ये जड़ें होती हैं, लकड़ी से हार्ड होती है, उसी वृक्ष की लकड़ी से हार्ड होती नहीं होती, स्टिफ नहीं होती, वो मुड़ भी जाती है। अब सबसे बड़े आश्चर्य की बात, वे जड़ें जो फ्लेक्सिबल होती हैं, उसके भीतर हार्डनेस उतनी नहीं रहती है। अब वे जड़ें कैसे उस पृथ्वी को खोद करके नीचे पहुंच जाती है, कैसे उन पत्थरों को चीर करके नीचे पहुंच जाती है। इमेजिन कर सकते हो? कल्पना कर सकते हो?
कोई कल्पना नहीं कर सकता। कैसे पॉसिबल होता है? वो शक्ति उस वृक्ष के भीतर कहां से आती है? वो ज्ञान उस वृक्ष के भीतर कहां से आता है? वो पुरुषार्थ उस वृक्ष के भीतर कहां से आता है? वो मेहनत, वो निडरता उस वृक्ष के भीतर कहां से आती है? वो आत्मविश्वास उस वृक्ष के भीतर कहां से आता है? वो प्रतिकूलताओं से लड़ने की क्षमता उस वृक्ष के भीतर कहां से आ जाती है? हमारे पास इतनी शक्ति है, हम खेत की उस मिट्टी में अपनी उंगली को अंदर नहीं प्रवेश करा सकते, लेकिन वो एक वृक्ष वो है जो बहुत सॉफ्ट है, जिसकी जड़ें बहुत सॉफ्ट हैं, फिर भी वो पत्थरों को, पाषाण को, पर्वत को चीर करके नीचे पहुंच रही है। कैसे संभव हो जाता है? संभव नहीं, हुआ है। और एक वृक्ष नहीं करता, इस बात को समझना। पहाड़ों पर ढेर सारे थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज होते हैं। हाँ, माइक से बोलना, बहुत अच्छा आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया, बड़ी गजब की चीज है। नमस्ते जी। और जी पीपल को तो ये देखा है, यदि घर की छत पर यदि दीवार हो जाए तो पूरी दीवार के कई टुकड़े कर दें, लेकिन जड़ें नहीं रुकती हैं। कई बार उखाड़ने के बाद भी जड़ें फैलती ही रहती हैं उसकी। ऐसा पीपल का वृक्ष घर की छत से बढ़ना शुरू होता है, दीवार को चीर करके उसकी जड़ें नीचे पहुंच जाती है। उखाड़ो तो भी फिर से पनप जाता है। वहां मिट्टी नहीं है, वहां पानी नहीं है, पूरी एडवर्स कंडीशन है, पूरी विपरीतताएं हैं, है ना। वहां कोई गमला नहीं है, कोई पानी डालने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई खाद नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। कैसे बढ़ जाती है? यदि हम आपसे कहें आपके जीवन में वही पत्थर मिले, वो गर्मी मिले, वो सर्दी मिले, वो आंधी तूफान मिले, और ऐसे एडवर्स कंडीशन में अपनी जड़ों को गहराई तक लेकर के जाना है, हिम्मत है? अब आप कहोगे तुरंत कि महाराज जी वो तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होता है, कोई विशेष पर्सन होता है जो इन एडवर्स कंडीशन में नीचे भी बढ़ता है और ऊपर भी बढ़ता है। पहला तो रूल ये समझो, ऊपर बढ़ने के लिए हमें गहरा उतरना होगा जीवन में। ऊंचाइयों को छूने के लिए, जितनी ऊंचाइयों को हम आसमान में छूना चाहते हैं, उससे कई गुना गहराइयों में हमें उतरना होगा। इस बात को समझना। बिना गहराई में उतरे कभी भी हम ऊंचाइयां छू नहीं सकते। दूसरी बात, यदि आप ये कह रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो जो पहाड़ों पर हजारों वृक्ष दिखते हैं ना, एक वृक्ष नहीं फलता है। एक ही वृक्ष फलता है? एक वृक्ष नहीं फलता, कई वृक्ष फल जाते हैं। कई वृक्ष, वहां पे हजारों की संख्या में वृक्ष फल रहे हैं, और सब के सब वृक्ष जो हैं उस पत्थर को चीर करके अपनी जड़ों को नीचे पहुंचा रहे हैं। सारे के सारे वृक्ष जो हैं पत्थर को तोड़ करके, क्योंकि बिना भोजन के तो वो भी नहीं रह सकते। कहां से वो भोजन पाते होंगे, कहां से उन्हें जल मिलता होगा? क्या पूछना है आपको? वो अपने वृक्ष से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे ही हम यदि अपने बुजुर्गों से, अपने माता पिताओं से जुड़े हुए रहेंगे तो हम भी काफी तक ऊपर बढ़ जाएंगे उनके मार्गदर्शन पर। बहुत अच्छा, बुजुर्गों से जुड़ना, माता पिता से, थोड़ा सा और उसे समझना। हर व्यक्ति जो अपने आप को बहुत सुंदर बनाना चाहता है, अच्छा बनाना चाहता है, नेचर को देखना सीखो, प्रकृति को देखना सीखो, प्रकृति में रहने वाले जीवों को देखना सीखो, उस वृक्ष को देखना सीखो। वृक्ष से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, बस नजरिया चाहिए देखने का, दृष्टिकोण चाहिए देखने का। सभी लोग कैसे हैं? पत्थर तो छोड़ दो,
मिट्टी में भी अपनी जड़ों को गहरी नहीं बना पाते, है ना। खेत की भूमि में जहां रोज पानी दिया जाता है ना, जहां खाद भी दी जाती है, जहां सारी अनुकूलताएं हैं, इतना होते हुए भी वो सिर्फ ऊपर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन नीचे उतरना नहीं चाहते। बिना नीचे उतरे, बिना गहराई में प्रवेश किए हम आसमान की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकते। इस बात को समझने की कोशिश करो। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? आ रही है? आप लोगों की जड़ें कितनी गहरी हैं? बताना। आप लोगों की जो जड़ें हैं कितनी गहरी हैं? जड़ें गहरी का अर्थ क्या? चलो उससे पहले ये समझ लो जड़ें क्या है, फिर तो जड़ों की गहराई को अपन समझे। हाँ, आपकी रूट्स कौन सी हैं? कौन हमें बताएगा? लाइफ में रूट्स कौन सी होती हैं जो आपको ऊंचाइयां दे? कोई नहीं बता पाएगा, कोई नहीं सोच पा रहा। शुभांशु तुम ही बता। हाँ चलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अच्छा कैरेक्टर और परफेक्ट नॉलेज। नॉलेज, कैरेक्टर और हाँ, और कौन कौन? कहो कहो। चलो, अपनी रूट को पकड़ो तो सही, अपने वृक्ष को ऊंचा उठाने के लिए। महाराज जी, अपनी सोच में जो एडिकेट्स होते हैं, सोच, विचारधारा, विचार, हाँ, अपनी आदतें, अपनी आदत, हैबिट्स, हाँ, और महाराज जी जो अपना डेडिकेशन है, और चलो शुभांशु तुम बोलो। महाराज जी, पहले तो हमारे संस्कार, वेरी गुड। हाँ, फिर डेडिकेशन, उत्साह कितना है उत्साह, अपना लक्ष्य के प्रति, हाँ, और विनम्रता, पॉजिटिव एटीट्यूड, सरलता। सरलता बहुत अच्छी बात। हाँ, आप बोलिए। महाराज जी, सबसे पहले आएगा इसमें शिक्षा, हमारी शिक्षा, फिर संस्कार, फिर हमारा स्वास्थ्य, हमारी सोच, फिर परिवार का सहयोग। हाँ, ये चीजें हैं तो हमारी जड़ें मजबूत हो सकती हैं, एक स्थायित्व तो आ सकता है विचारों में। अब देखना, जड़ें हमें दिखती नहीं है। आज इसी वृक्ष से अपन अपने जीवन को कोरिलेट करते हैं। जड़ें हमें नजर नहीं आती हैं, हमें उसका बाहर का रूप नजर आता है। हमारे भीतर क्या है जो हमें दिखता नहीं है, अन्य के भीतर क्या जो नजर नहीं आता है, और क्या है जो नजर आ जाता है। हमें नजर क्या आता है इन आंखों से? जब आप किसी दूसरे को देखते हैं, चलो ठीक है, हाँ, उसका शरीर नजर आता है, उसकी बॉडी नजर आती है, रूप नजर आता है, और हाँ, बाहर का वैभव नजर आता है, और क्या, जो शब्द बोलता है उसे हम सुन सकते हैं, वो नजर आता है, और क्या नजर आता है? हाँ, यही हमें प्राय नजर आता है। लेकिन हमें नजर क्या नहीं आता है? उसके विचार हमें नजर नहीं आते, है ना? उसके भाव हमें नजर नहीं आते, उसकी सोच हमें नजर नहीं आती है। यानी मन में जो भी चल रहा है वो हमें दिखाई नहीं देता है। हमें दिखाई देता है, हमें समझ में जो आता है
इन इंद्रियों से उनके शब्द समझ में आते हैं, यानी उसकी वचन प्रणाली हमें समझ में आ जाती है, उसे हम जज कर सकते हैं, हम उसके रूप को देख सकते हैं, उसका बाहर का जो व्यवहार है, एक दूसरे से मिलना, उठना, बैठना, बोलना, उसका व्यवहार हमें दिखता है, ठीक है ना। लेकिन अंदर जो सोच में है, जो व्यक्ति सोच रहा है, जो भी भाव उसके भीतर पैदा हो रहे हैं, वो नजर नहीं आते। ठीक ऐसे ही वृक्ष के साथ है। वृक्ष की जड़ें हमें नजर नहीं आती हैं, वृक्ष का बाहर का रूप हमें नजर आता है, उसके तने हैं, शाखाएं, उपशाखाएं हैं, टहनियां हैं, फल है, फूल हैं, पत्तियां हैं, ये नजर आता है। तो जो हमें नजर नहीं आ रहा वो हमारी जड़ें हैं, यानी मन में उठने वाले हमारे हर भाव जो हैं, हमारे सोच, हमारा परिणाम जो है वो हमारी जड़ें हैं। अब कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें जो हैं मजबूत नहीं होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी विचारधारा बहुत अच्छी होती है, तो वो विचारधारा हमारी रूट्स हैं। अब देखना, वृक्ष रूट के बल पर खड़ा रहता है, जड़ों के बल पर खड़ा रहता है, और हमारा जीवन भी अथवा हमारा अस्तित्व, हमारी सुंदरता है बाहर की, किस पर खड़ा रहेगा? हमारी रूट्स पर, यानी हमारी विचारधारा पर। तो हमारी विचारधारा कौन सी है जो हमें एक अच्छा सुंदर रूप देंगी, जो हमारी क्वालिटीज होंगी? तो उस विचारधाराओं में जैसे जड़ों को गहराई में ले जाना होता है, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है वो भाव जो हमें गहराई प्रदान करे, वो हमारा डिटर्मिनेशन, वो हमारा डेडिकेशन, वो हमारा समर्पण, वो डिवोशन उस कार्य के प्रति, उस उद्देश्य के प्रति, उस लक्ष्य के प्रति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल कुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट पारस चैनल, व श्रीमती सीमा जैन। श्री असीम कुमार एवं श्रीमती हिमानी जैन, चिन्मय जैन नोया, एविका जैन याना। श्री अनुज जैन व श्रीमती सोनम जैन, कियान बाबू। श्री अक्षय जैन, छोटू भैया।